हेलो बच्चों, माय नेम इज नीलमणि श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं रायन इज माय सन, ही इज इन 7th क्लास और आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस थिंग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो रायन, प्रोग्रेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो जैसे कोई भी नंबर का सीक्वेंस हो, उठा लो कोई भी नंबर का सीक्वेंस है, पैर तुमने पहली बार छुए, कोई भी नंबर का सोते रहते हो, कोई भी नंबर का सीक्वेंस है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ते जा रहा है, ये सीक्वेंस कहलाता है। उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, आपको पता ही है, आपने पढ़े हैं इस तरह के साल, उसमें भी आते थे, ओलंपियाड में भी आते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन वाले। तो कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, बढ़ने वाले टर्म है, उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें एक स्टैंडर्ड तरीका है। कैसा है? जैसे कि पहला कोई भी नंबर आपने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 4, अगला मैंने नंबर लिखा 8, अगला मैंने नंबर लिखा 16, अगला मैंने लिखा 32, 64, 128, बोलते जाओ, देखिए 256, बोलते जाओ, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 2768। बस कर, उसके पक्का बाद सही है ना सारे? हाँ, चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें तुमने क्या खास बात नोटिस की? डबल हर अगले नंबर में 2x हो रहा है। डबल हो रहा है, ठीक है, यानी एक कॉमन नंबर है 2 जिसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो जब भी ऐसी सीरीज बनी हो बेटा जिसमें हर बार अगला टर्म जो आए वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आ जाए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आ जाए, इस तरह की सीरीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी कहते हैं। पक्का समझ में आया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी कहते हैं। और भी एग्जांपल दे तो, कोई और जैसे रैंडम एग्जांपल बनाओ, स्टार्टिंग से भी कर लो। वो तो 2 4 6 में कहा हर बार कौन से प्लस क्यों कहा? अभी चंपकलाल, मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की परिभाषा बदल दूंगा क्या? सेम नंबर मल्टीप्लाई होता जाए, 2 2 2 2 2 into 1 हो रहा है। बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने, कहा कि 1 से मल्टीप्लाई होता है, एक रूल है, इट हैज टू बी नॉन जीरो नॉन यूनिटी, मतलब ना जीरो से, अच्छा नॉन, ठीक है। 2 6 18 2 6 18 54 एंड सो ऑन। ठीक है, ज्यादा ज्ञानी ना बनो। हो गया? हाँ। तो इसमें कौन सा नंबर है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है? तो जीपी में इस जो कॉमन नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है उसे कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। तो कितना कॉमन रेशियो है इसका? कॉमन रेशियो कितना है इस वाले का? 3। अबे जो नंबर कितना सोचने कहा लगते हो। और जो सबसे पहला टर्म होता है 2, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। पक्का? अरे समझ में आया? अब मुझे बताओ, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट टर्म है मेरा 7, कॉमन रेशियो है मेरा 2, पक्का? 6th टर्म बताओ, बताओ 6th टर्म, 6th टर्म बताओ। सॉरी करके बता दो चाहो तो। हाँ, कर ही रहो, और कैसे बोल? 13 28 56 112 224। 224? हाँ, पक्का? हाँ। तो आंसर आया 224। कैसे किया मुझे समझ में नहीं आया। पहला टर्म 7 था, हाँ। तो अगला आपने कहा 14 होगा शायद, यही किया। अगला 28 हो गया, 56 हो गया, 112 हो गया, 224 हो गया, 224 आ गया। पक्का? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 6th टर्म इज, 6th टर्म को T6 लिखा मैंने, टर्म 6। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 7 इंटू 2 की पावर 5, 6th टर्म था,
तो दो 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 सेकंड टर्म के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, 7 into 32. आंसर मत मैच कराओ, आंसर मैच करा के कुछ समझो तो पहले कि सेकंड टर्म कैसे निकाला था, 7 into 2, फिर एक बार और 2, फिर एक बार और 2, मल्टीप्लाई तो करते जा रहे हो। कितनी बार 2 का मल्टीप्लाई किया था 7 में? 5 बार। तो जौन सा टर्म था, जो भी टर्म था, उससे एक कम बार मल्टीप्लाई कर दिया था। अरे समझ, हाँ समझ गया, वो 7 1 है तो समझ गया, 7 1 है, पक्का ना? तो अब मान लो पहला टर्म है, सिर्फ लिखना बता देना मुझे, पहला टर्म है 46, पक्का, और कॉमन रेशियो है 93। अब तो मल्टीप्लाई मत करने लगना, मौत आ जाएगी। तो इसका T27 बताओ क्या आएगा? टर्म 27, हाँ 46 into 93 की पावर 26, 93 की पावर 26। तो ये आपने T27 लिख दिया, बहुत ही बढ़िया, ये 27 टर्म तो आपने लिख लिया। तो इस तरह से आप जो भी टर्म कोई पूछेगा लिख पाओगे क्या? हाँ पक्का? तो क्या मैं पेपर में तो आंसर निकालने की जरूरत है नहीं, ये इतना मुश्किल है, तो इतना मुश्किल है, तो यही आंसर है, ठीक, यही आंसर है, ठीक है? अरे समझ में आया? हाँ ठीक है, ठीक है, यही आंसर है, पक्का? तो क्या मैं कह सकता हूं nth टर्म का फॉर्मूला ऐसे समझ गए हो, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a into r की पावर minus n-1। तो ये बन गया फॉर्मूला। पर फॉर्मूले की कोई जरूरत है नहीं, आप तो करीब समझ में आ गए ना आपको कहानी, पक्का? तो फॉर्मूला हमें निकल गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया? nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला। एक बार और चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, पक्का? If fourth term of GP is 1/25 of sixth term of the same GP. sorry. Same GP. Find common ratio. Find common ratio. Common ratio. फाइव सही है। कैसे किया? अब वो तो एक ऐसी लग रहा है कि रीजन नहीं है, देखो ना, मतलब मेरे को लग रहा है कि सही होएगा, क्योंकि 2 तो 4 और 6 के बीच में 2 का गैप 25 का √2। हाँ, बस दो बार आर मल्टीप्लाई, फोर्थ टर्म में एक बार और आर मल्टीप्लाई करोगे, एक बार और आर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टर्म आ जाएगा, तो आर स्क्वायर मिलके 6 टर्म बन जाएगा। तो आर स्क्वायर मिलके 25 गुना हो रहा है, तो आर की वैल्यू 5 है। सिंपल है। अगर आप समझ में आना चाहिए तो वो बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप फॉर्मूले के सामने लिखते तो T4 क्या लिखता? T4 लिखता AR क्यूब, चौथा टर्म की वैल्यू अगर AR क्यूब लिखता, और 6 टर्म क्या लिखता? AR की पावर 5। बोल रहा फोर्थ टर्म AR क्यूब इज 1/25 ऑफ AR की पावर 5। A से A उड़ गया, आर क्यूब है और आर क्यूब 5 है, 25 को उधर ले गए, 25 को उधर ले गए, 25 आर क्यूब बराबर आर की पावर 5। तो इसमें आर 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 3 बार है, आर क्यूब का मतलब इसमें आर 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 5 बार है, तो 3 बार वाले कट गए, तो 2 बचे, 25 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया अक्का। ठीक, ये स्कूल में ऐसे करोगे, यही सोचा था मैं जल्दी से। हाँ भाई, स्कूल में ऐसे करोगे। ठीक, स्कूल में कैसे करोगे पता चल गया? हाँ। और वैसे तुमने जैसे किया वो बिल्कुल सही था। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें मान लो इन सारे नंबर को जोड़ के कितने नंबर आ रहे हैं ये पता लगाना है। जैसे मान लो आपको है 3 + 9 + 27 + 81 + 243
प्लस 729 और भी आगे होते, मान लो इतने ही। हाँ इंटू 3 कर, दिख रहा होगा ना कॉमन रेशियो क्या है। इन सबका जोड़ के वैल्यू निकालनी है। मान लो ऐसा है, इन सबको जोड़ के वैल्यू निकाल, और मान लो ये 729 के बाद और भी बहुत लंबा है, उसने कहा कि अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स है, ऐसे 100 टर्म लिखे हुए। एक से सबको जोड़ लोगे क्या? 3 to the power प्लस 3 to the power 2। अरे सब तो क्या पावर जुड़ जाएंगे क्या? क्या करें? तो क्या करें? पता नहीं, तो फिर क्या है? हाँ हाँ कर रहे हो बे, ऐसे ही कह दिया। हाँ, तो अब इस तरह का समीकरण आ गया हमारे पास, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा, पता नहीं कैसे। मैं पहले 729 तक करके दिखाता हूं, 729 तक करके दिखाता हूं, समझने की कोशिश करना। 729 तक है, मान लिया इसकी वैल्यू है s, इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, s मतलब समेशन, समेशन मतलब जोड़, सम मतलब जोड़, सम करो। हाँ ठीक है ठीक है। इसमें अब जो कॉमन रेशियो होगा, हाँ। जो क्या है कॉमन रेशियो यहाँ पे? कॉमन रेशियो जिसका मल्टीप्लाई हो रहा, भूल तो उसी कॉमन रेशियो का फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 3s। हाँ ठीक है, पक्का? हाँ। क्या क्या किसका मल्टीप्लाई कर दे? कॉमन रेशियो का, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दे, पक्का? हाँ। तो ये क्या बन गया? 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस 243 प्लस 729 प्लस 7 21 और 2187। सही है? हाँ। अब इससे इसको घटा दिया, मतलब ही क्या हुआ ऐसे? ठीक है चलो बोल। घटा दिया, 2s आ गया। हाँ। 3 तो कटा नहीं, 3 तो 3 लिखा, 9 9 से कट गया, 27 27 से कट गया, 81 81 से कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, प्लस 2187। s is equal to 2 1। चलो ना है वह, छोड़ो क्या बताओ। 2s बराबर आ गया 2190, तो s कितना आ गया? 1095। तो थोड़ा जुड़ना नहीं पड़ा ना, देखो अगर ध्यान से देखो तो बीच के सारे टर्म तो कैंसिल ही हो गए थे। हाँ। सिर्फ दो ही नंबर जोड़ने पड़े, पहला वाला और सबसे आखिरी वाला। इतनी टाइम में तो जोड़ देते, और होते का 100 टर्म होते तो जोड़ लेते। तो एक से एक कोई टर्म कौन निकाले? वो उसको निकाल लेते हम, उसको उसी टर्म में लिखते हैं, उसी टर्म में। अच्छा ठीक। अब हमने क्या इसका दिमाग लगाया, मैंने कहा मान लो जीपी है ए प्लस अगली ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n-1। n टर्म्स है, मान लो कितने टर्म्स है? n टर्म। समझ में आया? सब गया, समझ आ गया। इसका नाम s है। हाँ। हमने r का मल्टीप्लाई किया, 3 का r इस बार आया ना चंपक, अरे कौन आर एस बराबर a से मल्टीप्लाई, यहां लिखा पहले आर स्क्वायर ए आर की पावर n-1 प्लस ए आर की पावर n, फिर इसको घटा दिया। हाँ, काट दो सब, घटा दिया। लिखो a इधर क्या आया प्लस, इधर क्या आया 2a r-1s। अबे आर एस 3 होता, हाँ 3 होता, 2 होता, 4 अगर 4 होता तो 3 आता। तो यार बात तो सही है, ठीक है चलो। r माइनस ए बाकी सब कट गए, प्लस ए एन एन ए आर टू द पावर पूरा आर टू द पावर एन, और फिर अरे बताओ ना यार। हाँ ठीक है, ये सॉरी ए प्लस नहीं, और पिछली बार गलत किया भैया। क्या घटाया था ना? हाँ, तो ये -3 आया, ये माइनस, इससे इसको घटाया था ना। तो 217 को भी माइनस करो। अबे इसी से तो इसको घटा रहे हैं, तो 2197 तो पॉजिटिव साइड में है ना। ओके
ओके ओके। तो कितना आएगा 218 4। गलत लिख दिया आंसर। फिर से दोबारा कर क्या? नहीं अब तो हो गया तो हो गया। हो गया चलता है। 1092 कर दो। पक्का? पक्का। गलत तो नहीं करती? नहीं नहीं। सही है ना? हाँ। ठीक है चल कोई नहीं, सीख रहे हैं, गलती हो जाती है। तो ये क्या आया? -a प्लस। ठीक है हो गया। समझ में आया? बिल्कुल। तो s का फॉर्मूला बन गया a माइनस a प्लस a बाहर ले लिया, r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये माइनस। अबे गधा, अरे a कॉमन लेगा तो यहाँ क्या बचेगा? -1 बचेगा। लिख दो ना माइनस a प्लस ar टू द पावर ऑफ n/2 लिख दो। 2 कहां से आ गया? r माइनस 1। हाँ लिख दो ना। तो a कॉमन ले लिया ना, a r की पावर n-a था। हाँ तो a इंटू r माइनस है। अबे गधा, ये क्या था? a नंबर में कंफ्यूज है। a r की पावर n-a अपॉन r-1 वही तो काम है। ये था। अब इसमें ये इस a को a इंटू 1 लिख। ठीक है समझ गया। ठीक है पगला जाते हो। तो a क्या कॉमन ले लिया। ठीक है समझ गया। तो r की पावर n-1 अपॉन r-1 ये क्या बन गया? फॉर्मूला। याद रहेगा? बिल्कुल। याद तो नहीं रहेगा तुझे। ठीक है, ये गलती की थी, हमने सुधार ली। ठीक है। अरे सही है। हाँ ठीक है। पक्का? ठीक है। तो अब जैसे अगर या फॉर्मूला लिख लो, ऐसे लिख लिया। लिख लो, कुछ तो लिखा तो तुमने, एक लाइन नहीं है। ये कल से कॉपी नहीं लाऊंगा। तो ये रायन है और इनकी हालत खराब है, ये फॉर्मूला। क्या? ठीक है। हाँ ये फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट ये समझ गए पूरा? एक क्वेश्चन पूछ लो चाहे तो। एक क्वेश्चन पूछ लेता। पूछा है? आपका मन नहीं पूछा ना? मत पूछ लो। अच्छा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 20 टर्म्स। 20 की वैल्यू बताओ, सीधे फॉर्मूला। 20 टर्म्स है फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म क्या है? 3s पहले 3 कहां से आ गया? s तो वो s इज इक्वल टू। तो सीधे फॉर्मूला लगाओ ना। अब तो सीधे फॉर्मूला बताओ, क्यों बार बार सॉल्व करूंगा मैं? पहला a क्या होता है फॉर्मूले में? a क्या होता है? 1। फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया। r कितना है इस फॉर्मूले में? कॉमन रेशियो 2 की पावर कितनी लगनी है? 2 की पावर 20 माइनस 1। अब डैडी एक से ना दो ये 1 2 4 8 16 के बाद 20 टर्म्स है। टोटल 20 टर्म्स। टोटल 20 टर्म्स है। ऐसे जब लिखा है 20 टर्म्स तो 20 टर्म्स है। ठीक है बोलो। हाँ अपॉन r कितना है? 1। सीधे 1 लिख दें। 2 minus 1 ठीक है 1। तो आंसर क्या आया? 2 की पावर 20 माइनस 1। क्या है आंसर? 2 की पावर 20 माइनस 1। बस आंसर लिखा ही क्यों? ठीक है चलो। हाँ यही आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। क्या निकालो? हाँ? निकालना निकालते हैं ना। 2 की पावर टाइम पास बात करवा लो। 2 की 20 निकाल के कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। 2 की 20 निकाल के क्या बड़ा? चलो करो तो नहीं कर पाओ 2 की 20 कहां तक जा पाते हो? ये 5 पे 32 6 पे 64 7 28 8 किधर है? कर लो बहुत हीरो बन रहा ना। कर लो 32। अरे यार इतना बड़ा नंबर आएगा ना कि मौत आ जाएगी तुम्हारी। मैंने निकाल रखा है। तू क्या 20 दिखाओ घर पे जाकर। टाइम बर्बाद किए हो पहले पढ़ाई के नाम पे। ये सब बकवास। स्कूल में फ्री टाइम
स्कूल में फ्री टाइम होता तो भैया अपना वर्क कर लिया है ना यार ये अपना स्कूल का वर्क नहीं कंप्लीट करता, नोटिस की मैडम कान खींचती है। टांगी खींचते हैं। अच्छा टांगी खींचती थी। चल छोड़, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी लर्नड अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात की, देखें कितना याद रह पाता है, भूल जाएंगे ये थोड़े समय में, पर इनको थोड़ी थोड़ी याद तो रहता है, डर के मारे कि मैं इनकी बेइज्जती कर सकता हूं, पर देखते हैं कितना याद रहता है। आई होप आपको भी समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच। 15 तक तो आ गया। बाय कर दे, बाय कर दे। बाय।